21वीं सदी की सबसे बड़ी खबर, एक ऐसा दिन जिसने न सिर्फ अमेरिका को हिला कर रख दिया बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है उस तारीख दिन की जिसकी एक तरफ दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका थी और दूसरी तरफ एक सऊदी अरब पति उसामा बिन लादेन। आज से ठीक 25 साल पहले दुनिया की सूरत-ए-हाल आज से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सोवियत यूनियन टूट चुका था, चीन अभी आलमी उफक पर इतना बड़ा नाम नहीं था और अमेरिका दुनिया का बिला शिरकत गैर वाहिद बादशाह था। इसकी ताकत को चैलेंज करने वाला कोई न था। लेकिन 11 सितंबर 2001 की सुबह 19 अफराद ने तारीख का रुख मोड़ने का फैसला कर लिया। ये 19 अफराद कौन थे? अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब मुसलमान थे जिनका ताल्लुक सऊदी अरब, मिस्र, लबनान और यूएई से था। इनके पास कोई एटमी हथियार नहीं थे, सिर्फ चंद छोटे चाकू और बॉक्स कटर्स थे। इन हाईजैकर्स ने 4 मुसाफिर तैयारों का इंतखाब किया। 8 टीम 5 अफराद पर मुश्तमिल थी और एक टीम 4 अफराद पर। इनका प्लान इतना मुनज़्ज़म था कि जैसे ही तैयारों ने टेक ऑफ किया, सिर्फ 15 मिनट के अंदर उन्होंने पायलट्स को कत्ल करके जहाज़ों का कंट्रोल संभाल लिया। पहला त्यारा अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11। इसका नया पायलट मोहम्मद अता था जो पेशा वराना पायलट की तरबियत याफ्ता था। इसने मुसाफिरों को पीछे धकेल दिया और ऐलान किया, खामोशी से बैठे रहो, हम एयरपोर्ट पर वापस जा रहे हैं। लेकिन वो एयरपोर्ट नहीं जा रहा था। उसने जहाज का रुख न्यूयॉर्क की बुलंद तरीन इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ दिया। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह आती है, मोहम्मद अता ने गलती से एक बटन दबाया जिससे उसकी आवाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुँच गई। कंट्रोल टावर में खलबली मच गई। वो समझे शायद कोई हादसा है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा होलनाक थी। सुबह 8:46 पहला जहाज नॉर्थ टावर से टकराया। दुनिया ने समझा कि यह कोई बहुत बड़ा हादसा है। अमेरिकी मीडिया इसे एक एक्सीडेंट के तौर पर दिखा रहा था। इस वक्त के सदर जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में बच्चों के साथ दी पेट गोट नामी कहानी पढ़ रहे थे। जब उन्हें खबर दी गई तो उनका पहला ख्याल भी यही था कि यह हादसा है। लेकिन सिर्फ 17 मिनट बाद, जब पूरी दुनिया की नजरें लाइव टीवी पर इस धुएं पर जमी थी, एक दूसरा जहाज यूनाइटेड एयरलाइंस 175 फुल स्पीड में आकर साउथ टावर से टकराया। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, अमेरिका पर हमला हो चुका था। जब जॉर्ज बुश के सेक्रेटरी एंड्रयू कार्ड ने उनके कान में सरगोशी की कि अमेरिका पर हमला हो गया, तो बुश अगले 7 मिनट तक खामोशी से बच्चों के सामने बैठे रहे, जिस पर आज भी तनकीद होती है कि उन्होंने फौरी एक्शन क्यों नहीं लिया। हमला आवरों का निशाना सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं था। तीसरा जहाज वाशिंगटन में दुनिया की सबसे महफूज समझी जाने वाली इमारत पेंटागन से टकराया। दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के हेडक्वार्टर के करीब ये धमाका अमेरिका की ताकत पर एक जोरदार तमाचा था। लेकिन चौथा जहाज फ्लाइट 93 अपने हदफ तक नहीं पहुंच सका। क्यों? क्योंकि इस जहाज के मुसाफिरों के अपने मोबाइल फोन्स के जरिए पता चल चुका था कि न्यूयॉर्क में क्या हुआ है। उन्होंने फैसला किया कि वो बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करेंगे। मुसाफिरों ने हाईजैकर्स पर हमला कर दिया। जहाज के अंदर जंग छिड़ गई और अंजामकार वो जहाज पेंसिल्वानिया के एक खाली खेत में गिरकर तबाह हो गया, लेकिन वाशिंगटन को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। इन हमलों में 3000 के करीब अफराद हलाक हुए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर ताश के पत्तों की तरह गिर गए। लेकिन नुकसान सिर्फ जानी नहीं था, अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। वॉरेन बफेट जैसे सरमायाकारों को अरबों का नुकसान हुआ। अमेरिका की GDP 5% से गिरकर 1% पर आ गई। ताहम जहां पूरी दुनिया डूब रही थी, वहां कुछ लोग अमीर हो रहे थे। वो थे हथियार बनाने वाली कंपनियां। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती थी कि अब एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है। अमेरिका ने फौरी तौर पर अलकायदा और उसामा बिन लादेन को जिम्मेदार ठहराया। उसामा इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान के मेहमान थे। इब्तदाई तौर पर उसामा ने इनकार किया, लेकिन 2004 में उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली। उन्होंने इसका जवाब यह दिया कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में मुसलमानों पर होने वाला मज़ालम और इसराइल की हिमायत का बदला ले रहा है। दूसरी तरफ तालिबान के अमीर मुल्ला उमर ने उसामा को हवाले करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बगैर सबूत के अपने मेहमान को दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे। अमेरिका ने सबूत देने के बजाय धमकी दी, या तुम हमारे साथ हो या दहशतगर्दों के साथ। 9/11 के सिर्फ 1 माह बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, जिसका नाम वार ऑन टेरर रखा गया। इस जंग ने पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिंदगी मुश्किल बना दी। इस्लामोफोबिया, हिजाब पहनने वाली ख्वातीन को निशाना बनाया गया, मुसलमानों को नौकरी से निकाला गया। सर्विलेंस, पेट्रियट एक्ट के तहत अमेरिकी हुकूमत को अपने ही शहरियों की जासूसी का हक मिल गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी, 9/11 से पहले एयरपोर्ट पर इतनी सख्त चेकिंग नहीं होती थी। आज जो आपको जूते उतारने और मुकम्मल तलाशी से गुजरना पड़ता है, वो इसी एक दिन का नतीजा है।
آخر کار 10 سال کی طویل تلاش کے بعد 2 مئی 2011 کو امریکہ کو وہ خبر ملی جس کا اسے انتظار تھا۔ اسامہ بن لادن افغانستان کے کسی غار میں نہیں بلکہ پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ایک بڑے کمپاؤنڈ میں مقیم تھے۔ امریکی ویژن کے مطابق یہ ایک خفیہ آپریشن تھا جس کی اطلاع پاکستان کو بھی نہیں دی گئی۔ 40 منٹ کے آپریشن میں اسامہ کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کی میت کو سمندر برد کر دیا گیا۔ القاعدہ اور خود اسامہ کے بیٹے حمزہ بن لادن نے اس موت کی تصدیق کی۔ اسامہ کے گھر سے بچوں کی ویڈیو گیمز اور لاکھوں ڈالرز کی رسید بھی ملی۔ اسامہ کی موت کے بعد بھی امریکہ 10 سال تک افغانستان میں رہا۔ کیوں؟ ماہرین کے مطابق اس کی وجہ افغانستان کے کھربوں ڈالرز کی معدنیات اور خاص طور پر لیتھیم تھی جس پر امریکہ چین کو قبضہ کرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ لیکن آخر کار 20 سال کی جنگ، $2 ٹریلین کے خرچ اور لاکھوں جانوں کے ضیاع کے بعد امریکہ کو اسی طالبان کے ساتھ میز پر بیٹھنا پڑا جنہیں وہ ختم کرنے آیا تھا۔ 2021 میں طالبان دوبارہ کابل میں داخل ہوئے اور افغانستان کو ایک بار پھر سلطنتوں کا قبرستان ثابت کر دیا۔ 9/11 صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ ایک نیا عالمی نظام تھا۔ اس جنگ وار آن ٹیرر میں اب تک 40 لاکھ سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے۔ اس جنگ کا فائدہ کس کو ہوا؟ نہ امریکہ کی عوام کو، نہ افغانستان کی عوام کو۔ فائدہ ہوا تو صرف ان لوگوں کو جنہوں نے ہتھیار بیچے۔ ایک انسان کا انتقام پوری دنیا کے لیے کتنا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ 9/11 اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ انتہا پسندی صرف انتہا پسندی کو جنم دیتی ہے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ کی پالیسی نے پوری دنیا کو اندھیرے میں دھکیل دیا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ جنگ ناگزیر تھی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔